कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी 26 तारीख से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस विजिट का उद्देश्य है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चल रहे नेगोशिएशंस को रफ्तार देना। प्राइम मिनिस्टर कार्नी पहले मुंबई आएंगे, बिजनेस लीडर्स से बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। सब कुछ सही रहेगा जैसा कि दो दोस्त राष्ट्रों के बीच होना चाहिए वैसा। मगर ये आज की बात है, हालात हमेशा ही वैसे नहीं थे जैसे कि आज है। कुछ समय पहले भारत का कनाडा के साथ रिश्ता बहुत ही तनावपूर्ण बन चुका था। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि हालात इतने बिगड़ गए थे। सबसे पहली चिंगारी भड़की फरवरी 2018 में, जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और वो ऑफिशियल विजिट पर भारत आए हुए थे। उस दौरान विजिट का हिस्सा होने वाले ऑफिशियल डिनर पे जसपाल सिंह अटवल नाम के एक फॉर्मर सिख सेपरेटिस्ट को कनाडा की तरफ से न्योता दिया गया था और जाहिर सी बात है कि ये चीज भारत को जरा भी पसंद नहीं आई थी। जैसे मामला बिगड़ता गया, ट्रूडो ने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि अटवल को इनवाइट करना खुद में एक गलती थी और मामला वहीं रुक गया। फिर 2020 में शुरू हुआ किसान आंदोलन। कनाडा में भारत के बाद सिखों की लोक संख्या सबसे ज्यादा है और इसलिए एक वोट बैंक की तरह भी वो कनाडा के राजनीति में महत्वपूर्ण है। उस समय सिख समुदाय के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए ट्रूडो ने आंदोलन के संदर्भ में टिप्पणी की, कहा कि वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अधिकारों के लिए सदा खड़े हैं। इस पर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत ही प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश के अंदरूनी मामले में कनाडा के पीएम दखलंदाजी न दे। पर सबसे बड़ा बवाल हुआ उसके बाद जून 2023 में। सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई। निज्जर को उसके सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के कारण भारत ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की सूची में डाला था। कनाडा ने बिना किसी हार्ड प्रूफ के निज्जर के असैसिनेशन का पूरा ब्लेम भारत पर डाल दिया और वहां से ये मसला गंभीर बन गया। भारत ने कनेडियन वीजा इशू करना बंद कर दिया। सितंबर 2023 में कनाडा ने ट्रेड नेगोशिएशंस को पॉज किया और G20 में भारत ने ट्रूडो से बातचीत नहीं की। एक एक करके दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला। ये दोनों देशों के बीच के रिश्ते का हिस्टोरिकल लो था, लेकिन अब समय बदलने लगा है। 2025 के बाद ट्रूडो का टेन्योर खत्म हुआ और कार्नी प्रधानमंत्री बने। इससे एक नई उम्मीद जागी कि रीसेट और डायलॉग पॉसिबल हो सकता है। भारत और कनाडा ने डिप्लोमेटिक सर्विसेज दोबारा रिस्टोर करने की बात की। दोनों तरफ दोबारा हाई कमिश्नर्स तैयार करने के संकेत आए और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी चर्चा शुरू हुई। हाँ, अभी और बहुत काम होना बाकी है। सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आज भी भारत विरोधी हरकतें वहाँ कनाडा में बैठकर कर रहे हैं। उनके टेररिस्ट टेंडेंसीज को दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है और आशा है कि कनेडियन सरकार उनके देश में बैठे फ्रिंज एलिमेंट्स को भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के बीच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री कार्नी का दौरा बदलते हुए समय का सबसे बड़ा प्रमाण है। जहां पहले वोट बैंक की राजनीति ने ज्यादा जगह ले ली थी, वहां अब संवाद और सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसी आशा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।